आपने बीरबल की खिचड़ी सुनी है? बीरबल की खिचड़ी पकी थी या नहीं पकी थी? नहीं पकी थी। क्यों नहीं पकी थी? तो ये जो आपकी खिचड़ी है ना, वो बीरबल भाई, समस्या कहाँ है इसकी, और निदान कहीं और कर रहे हैं। आप अभी जो निदान कर रहे हैं ये बाहर को लेके कर रहे हैं, और ये समस्या जो है ये मानसिक है, सांस्कारिक है। संस्कार के रूप में अभी ये बैठे हुए हैं कि नहीं सब ठीक है, यहाँ जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, दूसरे के लिए कर रहा हूँ। लेकिन संस्कार रूप में बैठा हुआ है कि हमको अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। उपनिषद में एक जगह आया है, एक दिन आया तो था प्रकरण में, न अरेवा पुत्रस्य कामाय पुत्र प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रियो भवति। पुत्र के लिए प्रिय नहीं होता है, अपनी कामना के लिए प्रिय होता है। पिता है इसलिए प्रिय नहीं होता है। पिता अपनी कामनाओं को पूरा करता है, हमारे प्रयोजन को सिद्ध करते हैं पिता, इसलिए पिता अच्छे लगते हैं। माता है इसलिए अच्छी नहीं लगती है, माता हमारी कामनाओं को पूरी करती है, इस कारण से अच्छी लगती है। भाई है इसलिए अच्छा नहीं लगता है, भाई हमारा सहयोग करता है, रक्षा करता है, हमारा काम पूरा करता है, इसलिए अच्छा लगता है। गुरु हैं इसलिए अच्छे नहीं लगते, गुरु से हमारा काम पूरा होता है, ज्ञान होता है हमको, इस कारण से गुरु अच्छे लगते हैं। शिष्य हैं इसलिए अच्छे नहीं होते, शिष्य हमारे प्रयोजन को पूरा करते हैं, हमारी बात ले मानते हैं, हमारे अनुसार चलते हैं, इसलिए वो अच्छे लगते हैं। तो ऐसे सभी के साथ यही होता है, अपने मन में अपने प्रयोजन करने की भावना, सिद्ध करने की भावना रहती है। हम अपने लिए कभी अनिष्ट नहीं चाहेंगे, दुख नहीं चाहेंगे, लेकिन दूसरा हमारी उस भावना को जानेगा क्या? नहीं जानेगा ना। तो अब वो जब जानेगा नहीं तो हमारे लिए कैसे करेगा पुरुषार्थ? और सभी को अपना प्रयोजन प्रिय होता है, और सभी के प्रयोजन एक जैसे नहीं होते हैं, यानी साधनों की दृष्टि से सबके बराबर नहीं होते हैं। मूलतः तो एक ही होते हैं, सभी को होता है कि मुझे सुख मिले, दुख नहीं मिले, ये सभी के बराबर प्रयोजन है, इसमें किसी का मतभेद नहीं है। लेकिन साधन बुद्धि का, ज्ञान का, संस्कार का, शरीर का, कर्म का, साधन का, सब सहयोग का, सबका ये जो होता है, ये सबका स्तर अलग अलग होता है, ये सबके समान नहीं होते, और इन्हीं के आधार पर प्रवृत्ति होती है। फिर इस कारण से सभी के सभी एक जैसे नहीं होंगे। तो इसलिए हम अपने प्रयोजन को जहाँ जहाँ भी सिद्ध होते देखेंगे वो हमको अच्छे लगेंगे, और क्योंकि वही बुरे नहीं लगने लगते हैं बाद में। जो पुत्र मान लो पिता की बात नहीं माने तो वो अच्छा लगता है क्या फिर? और जो पिता अपने जो चीज़ आप मांगते हैं वो मना करते जाएं, ये नहीं देना है मुझे, ये नहीं लेना है तुझे, तो वो अच्छे लगेंगे फिर? नहीं लगते हैं। तो ऐसे दूसरे व्यक्ति से हम क्यों नहीं मांगते हैं?
मांगने पर वो ज़रूरी नहीं दे देगा वो, इसलिए वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो अपने होते हैं, घर के होते हैं, या जिसको अपने कहते हैं, वो उनको मांगने पर वो मना नहीं कर सकते, उनको मना करना कठिन हो जाता है जो अपना होता है। तो उससे मूलतः है हमारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं इनसे, इसलिए ये सबके सब प्रिय होते हैं अपने प्रयोजन की दृष्टि से। वस्तुतः प्रिय नहीं है, इसलिए नहीं है वस्तुतः प्रिय, ये सब अनात्मा है, अपने स्वरूप थोड़ा है कोई। जब अपना स्वरूप नहीं है तो हमारे साथ कौन मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। सबके अपने अपने अस्तित्व हैं, अपना अपना स्वरूप है, तो कोई किसी में तो जाएगा नहीं ना, कोई किसी के में मिलेगा नहीं। तो फिर अब क्या होगा, सबको अलग अलग ही रहना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ लोक में किसी व्यक्ति के पास कितने ही साधन हो जाएं, उसको पूरा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं ना, अगर एक व्यक्ति का हो जाए तो भी उसकी कामना पूरी नहीं होगी। और यहाँ कितने सारे हैं इतने को पाने के लिए, यानी आपके पास एक व्यक्ति का भोजन है आपके लिए, और उसमें 2 व्यक्ति और आ जाए तो क्या स्थिति होगी आपकी? यानी जो संसार एक के लिए पर्याप्त नहीं है, उस संसार में 1 करोड़ आ गए आप हिस्सेदार। अब बताओ क्या होगा वहाँ पर? कौन किसको देगा? यही होगा ना। तो जब अब ये हो गया कि कोई देने वाला तो है नहीं, तो उस स्थिति में अपने आप लेना पड़ेगा ना। तो जब अपने आप लेना पड़ेगा तो दूसरे को सोचने का अवसर किसके पास रहेगा? तो कोई नहीं सोच सकता है अंततः। फिर भी यहाँ देखा जाता है कि कोई दूसरे के का उपकार कर रहा है, दूसरे के लिए मर रहा है, ऐसा लगता है दूसरे के लिए जीवन बलिदान कर रहा है। तो उसमें भी होता है कि उसकी अलग अलग परिधियाँ हो जाती है। यानी अपने सारे प्रयोजन हम अकेले तो पूरे नहीं कर सकते, अपने प्रयोजन पूरे करने के लिए दूसरे का सहयोग चाहिए, और उसको भी दूसरे का सहयोग चाहिए। तो अब अगर वो दोनों मिल के करते हैं तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। तो ऐसे ही थोड़े घर के स्तर पर करते हैं, उससे हमारे उतने से भी सारे प्रयोजन पूरे नहीं होते। अब वही नगर या गांव के स्तर पर करें तो उससे अधिक सुविधा मिल जाएगी। वही अब जिले के स्तर पर करें तो उससे अधिक सुविधा मिल जाएगी, अधिक सुरक्षा हो जाएगी। उसको भी प्रांत के स्तर पर कर दें तो और अधिक सुरक्षित सुविधा मिल जाएगी, और उसी को राष्ट्र स्तर पर कर दें तो और भी अधिक हो जाएगी। तो अब हम जो सुविधा चाहते हैं हमको मिले, वो केवल घर में नहीं मिल सकता, गांव में नहीं मिल सकता, नगर में अपने में नहीं मिलता है, वो और हमें दूर तक की चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ तक के भी चाहेंगे ना कि रक्षा हो वो भी सुरक्षित रहे। तो अब इसका क्या उपाय है? यही है कि हम वहाँ तक रक्षा कर दें और वहाँ जो बैठा वो यहाँ तक कर दे। तो ऐसे में क्या होता है, फिर वो राष्ट्र की भावना बन जाती है, समाज की भावना बन जाती है, नगर या जिले की भावना ऐसे बन जाती है। तो वो हम अपनी सुविधाओं को बढ़ाने की दृष्टि से फिर अगली सीमा बना लेते हैं, और वहाँ तक हम बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमको इतने सुख से तो नहीं होगा, लेकिन वहाँ तक हम बढ़ जाएं तो वहाँ तक हमको सुख मिल जाएगा। इस दृष्टि से उस सीमा वाले को हम अपना मान लेते हैं, ऐसे करके। तो यही स्थिति और यदि हो जाए, पूरी पृथ्वी पर हो जाए तो इससे भी अच्छा है। लेकिन उसमें क्या होता है कि फिर वो संभव नहीं हो पाता है। नहीं तो चाहेंगे, कौन चाहेगा कि अपने देश में ही रह जाए, पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाए, कौन नहीं चाहेगा? हर कोई चाहता है, लेकिन होता नहीं है ये।
तो वो व्यवस्था है, ये राष्ट्र अटक गया। इसलिए कोई जो बलिदान दे रहा है राष्ट्र के नाम पर, उसका अर्थ ये नहीं है कि वो केवल दूसरे के लिए दे रहा है। उसके मन में ये होता है कि वहाँ तक हमारी चीज़ है, उतने सुख सुविधा हमको मिलेंगे। अब ये अलग बात हो जाती है, कोई अपने लिए, केवल घर के लिए, अपने शरीर तक के लिए मरने को तैयार है, उसकी अपेक्षा दूसरे के लिए मर रहा है वो और अच्छा है। उसकी अपेक्षा वो 10 के लिए मरता है तो उससे भी अच्छा है। और उसके मरने से मान लो 1000 का लाभ हो तो उससे भी बड़ा बलिदान होगा, और लाखों का लाभ हो तो उससे भी बड़ा बलिदान होगा। तो ऐसे उस व्यक्ति का जो बलिदान होता है वो संबंध की दृष्टि से वो बड़ा बड़ा होता चला जाता है, अपेक्षा से होता है। लेकिन उसके पीछे रहती है भावना कि वहाँ तक हमको मिल जाए, वहाँ तक हमारा हो जाए, वहाँ तक अपना बन जाए। तो ये सारी गतिविधियाँ क्या है, बाहर के लिए के संबंध से है। लेकिन ये सब क्या है, मिथ्या ज्ञान इसीलिए है कि ये कभी भी अपना स्वरूप नहीं बनेंगे। जो बाहर हैं वो बाहर ही रहेगा, लेकिन हम मान के क्या करते हैं, ये अपना रहेगा, होगा, अपना है या अपना अंश है, अपने से जुड़ा है, उसी आधार पर करते हैं। जब पता लग जाएगा कि अपना नहीं है, थोड़े करते हैं। जिसमें दिखता है कि ये मेरा नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, उसका थोड़े करते हैं। एक राष्ट्र वाले दूसरे राष्ट्र वाले का क्यों नहीं करते भला? यही नहीं, वो अपना नहीं है, उसका हमको नहीं मिलेगा। तो ऐसे यहाँ भी जब पता लग जाएगा कि भाई इससे हमारे में कुछ नहीं आना है, यानी जो बाहर है वो तो बाहर ही रहेगा, हमारी आत्मा में थोड़े आएगा, कोई नहीं आना है। तो उस स्थिति में क्यों करना चाहेगा बाहर का? नहीं करेगा ना। तो वो ज्ञान जब तक लगता है ये कि बाहर से हमारे अंदर आ सकता है या आ रहा है, तब तक हम दूसरे को अपना बनाते रहते हैं या दूसरे से अपना कार्य सिद्ध करते रहते हैं, वहाँ दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन लग जाएगा कि ये नहीं है तो नई प्रवृत्ति रहेगी। तो अधिकतम की ये लौकिक भावना इस तरह की रहती है, इसलिए इसके लिए हम बलिदान भी करते हैं, उसकी सहायता भी करते हैं, हम एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं। ये अंदर मुख्य कारण होता है। लेकिन जब ये पार्थक्य पता चल जाएगा कि वस्तुतः सब अनात्मा है, मेरे नहीं है, तो अब ये फिर किसी से जुड़ने की या किसी को जोड़ने की भावना नहीं रहेगी। तो वो विद्या की स्थिति है, ज्ञान की स्थिति। लेकिन अब उसमें हो जाएगा कि फिर जीवन कैसे चलेगा। जिसको ये पृथकता समझ में आ जाएगी तो क्या वो छोड़ के भाग जाएगा, एकदम मर जाएगा? रहना तो उसको अभी जीवन जब तक है जीवन यही है। तो उस स्थिति में फिर अब वो क्या करता है कि उसके पास अभी समय है इस कारण से, और उसके अपने प्रयोजन उस स्तर के नहीं है। तो जितना उसका दूसरे का हो सकता है उपकार उतना वो कर देता है, और थोड़े थोड़े उसके अपने अभी हैं ही भी शरीर चलाने के लिए, उतनी वो लेता है, बाकी दूसरे का करता रहता है। दूसरे को भी यही बताता है इससे जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे वो दूसरे का भी काम करता रहता है। एक तो ये है। दूसरी बात है कि अपना हमारी दृष्टि से कोई अपना नहीं है, यानी एक आत्मा की दृष्टि से दूसरी आत्मा अपने नहीं है। लेकिन ये सारी की सारी आत्माएं फिर किसकी है? ईश्वर की है। ये सारा संसार क्या है? ईश्वर का है। तो ईश्वर हमारे पिता हैं, हमारा राजा है, हमारे गुरु स्वामी सब कुछ हैं। तो जैसे हमारे हैं वैसे आपके सबके हैं। तो अब क्या हो जाते हैं, ईश्वर की दृष्टि से फिर ये अपने हो जाते हैं परस्पर। जैसे दो भाई है ना, दो भाई आपस में एक दूसरे के शत्रु रहते हैं, हिस्सेदार होते हैं ना।
वो एक भाई दूसरे भाई को नहीं चाहता है, वो सोचता है हम एक ही भाई होते तो अच्छा था, दो क्यों हो गए, क्योंकि बढ़ जाता है सारा। लेकिन फिर भी वो अपने को एक मानते हैं, क्यों? क्योंकि उनके माता पिता एक होते हैं। तो माता पिता की दृष्टि से दो भाई हो चाहे पांच भाई हो, वो एक होते हैं। और माता पिता को हटा दें तो फिर वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे फिर यहाँ भी नियम यही काम करता है। परस्पर आत्मा की दृष्टि से हम सब अलग अलग हैं, कोई किसी का नहीं है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से फिर सब एक हो जाते हैं। हाँ, फिर एक अपने जैसे परिवार हो गया, माता पिता के जैसे संतान जितने भी हैं वो सब एक हो जाते हैं। तो ऐसे एक ईश्वर के जितने संतान हैं वो सब फिर एक हो जाते हैं। तो अब वो ऐसे ईश्वर का मान के फिर इनको अपना मानता है, और जैसे अपने लिए अब सुख चाहता है वैसे इनके लिए भी सुख हो, ऐसे वो पुरुषार्थ करने लगेगा। ये ज्ञान की अवस्था में, लेकिन ये उसका अंतिम समय रहेगा। हाँ, ईश्वर को ही माता पिता मानेगा, नहीं यहाँ वाले को तो नहीं, आत्माओं को तो नहीं मान सकता। एक आत्मा दूसरी आत्मा के पिता माता थोड़े होते हैं। ईश्वर तो स्वभावतः है ना माता पिता, आत्मा आत्मा के नहीं होती है। एक आत्मा तो ईश्वर के कारण से दूसरी आत्मा के साथ आई। आप अपने माता पिता में स्वयं आए थोड़े थे, ईश्वर ने भेजा है ना, तो उसी ईश्वर के कारण से आए हैं, इसलिए आपस में थोड़े हो पाएंगे, लेकिन ईश्वर के कारण से ये संबंध बने हैं। तो ऐसे ही परस्पर के व्यक्तिगत पारमार्थिक संबंध नहीं होते। तो ये ज्ञान जब हो जाएगा तो भी व्यवहार में भेद नहीं आएगा, क्योंकि तब वो ईश्वर के निमित्त से होगा। और उस अवस्था में जब पूरा ज्ञान हो जाता है तो अंतिम शरीर होने के कारण वो उतने काल तक करता है, बाद में तो वो मुक्त हो जाएगा फिर। इसलिए उतने दिन तक वो दूसरे का उपकार भी करता रहता है, उसमें कोई बाधा नहीं आती है। तो इस प्रकार से दूसरे से हम भले ही सहयोग लेते हैं, देते हैं, तो इस निमित्त से अगर ईश्वर के निमित्त से करें तो कोई बाधा नहीं, लेकिन ईश्वर को छोड़ के करते हैं तो वो अविद्याजन्य है। वो उसमें फिर अपने आधार से ही करेंगे, उसमें स्वार्थ रहेगा। ईश्वर नहीं है तो स्वार्थ है, और ईश्वर है तो स्वार्थ नहीं रहेगा। तो ये इसका होता है। तो यहाँ अपने को ये लेना है कि जो भी वस्तुतः सुधार होना है, निर्माण होना है, बनना है, कुछ न्यूनता है, कमी है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अपने चित्त के अंदर होते हैं, हमारे मन में होते हैं। ये ज्ञान और अज्ञान के रूप में हैं हम। वस्तुतः हम जो हैं वो अभी जो कुछ भी ज्ञान है हमको, वो ज्ञान ही हम एक तरह से ज्ञान पुंज हैं। तो मिथ्या ज्ञान का अगर संग्रह होया हुआ है तो हम मिथ्या ज्ञान के समझिए एक पुंज है, और फिर इसी को ठीक करना होगा तो तत्व ज्ञान के पुंज हो जाएंगे फिर। तो करने की जो चीज़ होती है वस्तुतः मुख्य रूप से वो अपने चित्त का निर्माण करना होता है। यानी जो कुछ भी करना है आध्यात्मिक क्षेत्र में, फिर ये आंतरिक कार्य विशेष हो जाते हैं, प्रधान हो जाते हैं। बाहर के कार्य फिर इसके लिए गौण हो जाते हैं। बाहर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये गौण हो जाएगा, उसका सारा का सारा क्या होता है, जो होना है वो सब अंदर होता है। क्योंकि ना करने की जितनी चीज़ें हैं, यानी बाहर जो कहते हैं ना कि कोई चोरी कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अन्याय कर रहा है, पाप कर रहा है, तो इन सभी कर्तव्यों के पीछे क्या है? उसका कारण उसके मन में है दोष। अगर मन में पाप नहीं होता, मिथ्या ज्ञान नहीं होता, तो चोरी जारी जो भी बाहर कर रहा है वो नहीं करता। तो इस कारण से आध्यात्मिक व्यक्ति क्या होता है, इसको इस पर बल देता है। लौकिक व्यक्ति तो बाहर से पकड़ेगा उसको, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति उसको
जड़ से समाप्त करना चाहेगा, और जड़ से समाप्त फिर वो चित्त में जाके होगा। तो दूसरे के चित्त में आप तो नहीं घुस सकते, तो हम अपने ही चित्त में घुस सकते हैं। तो इस कारण से अब जो पाप अन्याय जो कुछ भी हो रहा है, तो आध्यात्मिक व्यक्ति इसको सबसे पहले अपने से हटाता है। मेरे मन में तो नहीं बचा हुआ ये, यानी मेरे मन में हो जाना चाहिए पहले ये साफ। फिर जब उसके अपने मन में हो जाएगा, फिर दूसरे का भी करेगा, दूसरे को उपदेश करेगा, दूसरा भी उपदेश सुन करके स्वयं जब तक नहीं लगेगा कि मेरे अपने दोष हट जाएं, तब तक उसका दोष नहीं हटेगा। यानी जितने भी दोष होते हैं, पाप होते हैं, अधर्म आचरण, सारे के सारे क्या होते हैं, अपने चित्त में होते हैं, और वो हम ही हटा सकते हैं, दूसरा नहीं हटा पाएगा। हमको यदि पता लग जाए कि हाँ ये दोष है, तो अब हम छोड़ सकते हैं। तो इस पद्धति से दोष पाप अन्याय सारे जो हैं, मूलतः जो हटने हैं वो स्वयं के द्वारा हटते हैं। इसीलिए अगर हम पूर्ण निष्पाप होना चाहते हैं, पूर्ण धार्मिक होना चाहते हैं, पूर्ण ईश्वर भक्त होना चाहते हैं, जो भी होना चाहते हैं, तो उसके लिए होगा कि हम आंतरिक रूप में प्रयास करें। बाहर से प्रयास करने पर इसमें सफलता नहीं होगी, क्योंकि इसके सारे कारण बीज जो होते हैं वो अपने अंदर होते हैं, चित्त में होते हैं, और वहीं से इसका निपटारा होगा। बाहर चाहे कुछ भी कर लो, कितना ही कर लो, लेकिन हमारी प्राय प्रवृत्ति होती है हम अपने आप को बाहर से ही सुधारना चाहते हैं, या बाहर से ही केवल हम अपने आप को शुद्ध पवित्र देखना चाहते हैं। यानी बाहर के लोग हमको यदि कहने लग जाए ये तो बहुत अच्छा आदमी है, तो हम भले ही अंदर किसी के बारे में अनुचित सोचते हैं, गलत सोचते हैं, छल कपट करते हैं, उन सब को करते हुए भी अपने को लगेगा कि मैं तो अच्छा ही आदमी हूँ। दूसरे व्यक्ति प्रशंसा करने लग जाए तो हमको भ्रांति हो जाती है कि मैं गलत भी हूँ क्या। कोई अच्छा आपने व्याख्यान दिया और उसमें क्या हुआ, कुछ भूल भी हो गई, लेकिन श्रोता ने कहा बहुत अच्छा बोला, तो उसके बाद क्या होगा, जो भूले हैं उसका पता ही नहीं रहेगा मैंने भूल भी की कुछ। तो इस तरह से क्या होता है, हम अपने को प्रायः बाहर से तोलते रहते हैं, अंदर से नहीं तोलते। तो सुधार भी तो यही होता है कि लौकिक व्यक्ति को जो लगता है कि जो सुधा पाप है, अन्याय हो रहा है, वो सब के सब बाहर ही हो रहा है, बाहर के कारण से ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए बाहर यदि सुधार हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। यानी दूसरे पहले सुधर जाएं, मैं बाद में सुधरूं या नहीं सुधरूं, ये लौकिक दृष्टि होती है, उसको सब बाहर ही दिखता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति को क्या होता है, वो बाहर गौण कर देता है कि नहीं ये चीज़ तो पहले मुझ में है या नहीं। इसलिए अपना जो है निर्माण या आंतरिक निर्माण या आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए होता है कि वो पहले शास्त्र से, सत्संग से, गुरु से, आचार्य से, चिंतन से, मनन से पहले वो अपनी स्थिति को जानने का प्रयास करें कि मेरी आंतरिक स्थिति क्या है, मुझ में कितने पाप हैं, दोष है, अन्याय है, अपराध है, काम है, क्रोध है, जो कुछ भी है, दोष आदि, ये मुझ में कितने हैं, कब कब मैं झूठ बोलता हूँ। थोड़ी देर के लिए जैसे लेंगे उदाहरण के लिए, हमने बचपन से सुना है कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन फिर आत्मनिरीक्षण करके देखें तो क्या केवल सत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो अभी ये दोष नहीं गया है, मिल जाएगा कि झूठ बोलते हैं, केवल सत्य बोलने की हिम्मत नहीं है। हम प्रतिज्ञा नहीं कर पाएंगे कि भले ही मर जाएं लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा, अब ये प्रतिज्ञा करनी कठिन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी झूठ बोलने का जो है दोष वो हमारे चित्त में है, जैसे कुदृष्टि से देखना, बुरा देखना,
यम नियम आदि सारे शास्त्रों से हमने पढ़े हैं, सुने हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सब करते हैं। तो अब ये क्या है, सारे के सारे मतलब अपने चित्त में अभी हैं। तो अब हमको फिर हो जाता है कि इनको हटाना है। पहले तो इनको निश्चय करना कि हमारे अंदर ये दोष हैं कि नहीं, और यदि ये हैं तो अब हमारे लिए दायित्व हो जाता है, यानी मुख्य कर्तव्य होता है कि हम पहले इसको हटाएं। तो जब ये दोष सारे हमारे चित्त से हट जाएंगे तो फिर बाहर जो कुछ भी हो रहा है फिर उतनी परेशानी नहीं होगी। फिर अब ये लगेगा कि चलो वो तो वो कर रहा है, वो जानेगा, हमने अपना काम कर लिया। और फिर वो अपना जब काम कर लेता है तो दूसरों को यदि बताता है तो चाहे मानता है तो ठीक, नहीं मानता है तो भी नहीं, कोई बात नहीं। और अपना सुधार नहीं किया दूसरे को करेगा, और दूसरे ने नहीं माना तो फिर क्रोध आ जाएगा, उसको चिढ़ हो जाएगा उससे उल्टे। और तो ये इसलिए होता है कि पहले अपने दोष को दूर करें। दूसरी बात है कि जो उपलब्धि है, जो सुख होता है, बाहर कितना ही किसी को भी सुख होते रहे, क्या अपने को शांति हो जाएगी, अपने को तृप्ति हो जाएगी दूसरे के सुख से? कभी नहीं होनी है। तो सुख जो चाहिए, शांति जो चाहिए, तृप्ति चाहिए, वो अपने को व्यक्तिगत भी चाहिए। और वो अंतिम सुख जो होना है वो व्यक्तिगत ही होना है अपने को, वो सीधे ईश्वर से होना है। और ये स्थिति केवल क्या होगी, अपने आप में ही सिद्ध होगी, यानी ईश्वर से, यानी जो श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सुख है, नित्य सुख जो है जिसको हम चाहते हैं, वो बाहर हम किसी तरह से भी नहीं कर सकते उसकी प्राप्ति। ईश्वर के साथ संबंध कहो, ईश्वर प्राप्ति कहो, या फिर ईश्वर का नित्य सुख कहो, अंतिम सुख शांति जो है वो सदैव अपने भीतर ही होगी, और जहाँ हम हैं वहीं होगी, बाहर नहीं हो सकती। तो अब ऐसा यदि हम नहीं मानते हैं कि मैं जहाँ हूँ वहीं हमको ईश्वर मिलना है, और वहीं हमको हमारी सारी कामनाएं पूरी होनी है, ये ज्ञान यदि नहीं है तो बाहर भटकते रहेंगे, बाहर के विषयों में या बाह्य कार्यों में लगे रहेंगे। और ये यदि समझ में आ जाता है तो बाहर की चीज़ें क्या होगी, गौण हो जाएगी, और वस्तुतः भी जो सिद्धि है वो अंततः अंदर ही होनी है। तो इस दृष्टि से भी होगा कि बाहर तो एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, छूटेगा ही, क्योंकि बाहर करते रहेंगे तो अंदर का नहीं होगा। अभी भी लगता है ना, जैसे कि मैं शरीर के अंदर हूँ ये लगता है, या यहाँ हूँ मैं, नहीं यहाँ बैठा हूँ, कहाँ लगता है आपको? यही लगता है ना। आँख बंद कर लें तो भी क्या दिखता रहता है, लोग ही दिखता है, या केवल अपने आप जहाँ है वहाँ दिखता है? आँख बंद कर लो, बंद करने के बाद फिर देखो, जहाँ है वहाँ दिखता है क्या, मैं यहाँ हूँ, ऐसा लगता है कभी? फिर कहाँ हूँ, कहाँ लगता है वो? जिसका ज्ञान होते रहता है वही है ना, वही लगता है। तो ये क्या, कौन सा ज्ञान है? ये मिथ्या ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है? तो ये स्थिति जब तक रही, ईश्वर से कैसे मिलेंगे? नहीं, बाहर ही देखते रहेंगे, बाहर ही अपने को मानते रहेंगे, अथवा ये कहेंगे कि आँख खुला रहने पर ही अच्छा लगता है, बंद कर होने पर बौखलाहट होने लगती है। तो ये वही स्थिति है, बाहर ही रहने की है। नहीं, मैं बाहर हूँ ये मान्यता में है, क्योंकि बाहर ही अच्छा लगता है, जबकि ये स्थिति नहीं है सत्य में। हम बाहर नहीं हैं, बाहर का केवल हमको ज्ञान होता है, हम होते नहीं हैं बाहर, हम सदा ही अंदर ही होते हैं। तो जहाँ भी हैं हम अंदर ही हैं, इसके हमको वहीं पर रहना होगा, और हमारी सारी योजनाएं कामनाएं जो है वहीं पूरी होनी है। तो इस दृष्टि से अब क्या होगा कि बाह्य देखने सुनने आदि की जो प्रवृत्तियां हैं
वो बंद करनी पड़ेगी। बिना बंद किए वहाँ नहीं बैठ पाएंगे। यानी एकाग्रता की स्थिति जो स्वरूप प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं, आत्म स्थित होने की स्थिति बिना उसके किए नहीं बनेगी जब तक बाहर से उपेक्षा नहीं कर लेंगे। और इस स्थिति के बिना ईश्वर से संबंध नहीं हो सकते। तो ईश्वर से संबंध होने के लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि बाहर से हम पूरी तरह से संपर्क कट जाएं। और यथार्थ यही है कि हम बाहर से वैसे ही कटे हुए हैं, बस मानने में है, वो ज्ञान में। तो इस ज्ञान को क्या होगा, ठीक करना होगा। और जिस दिन ज्ञान ठीक होता है उस दिन फिर यही लगेगा कि हम इससे हमारा कुछ नहीं लेना देना है, हम जहाँ हैं वहीं हम पूर्ण होते हैं, जिस रूप में हैं वहीं हमको सफलता होती है। वो चीज़ होनी फिर इसकी अपेक्षा ही नहीं रह जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फिर आंतरिक होती है। और आध्यात्मिक व्यक्ति को फिर इसलिए वो बाहर बल नहीं लगा करके अंदर लगाता है। तो जितने भी ये सारी मान्यताएं होती है आध्यात्मिक क्षेत्र की, ये आंतरिक आत्मा से संबद्ध होती है। ईश्वर और आत्मा के संबंध से इसको विचारना चाहिए। इसको छोड़ के करेंगे तो लौकिक स्थिति की हो जाएगी, उससे समाधान नहीं होता है। तो इसलिए आध्यात्मिक कहने का मतलब है कि फिर हमको अपना जीवन निर्माण का मतलब सीधा हम अपने चित्त का निर्माण करें। हमारे चित्त में जो दोष है, अविद्या है, अन्याय पाप है, अब हमारा काम उसको हटाना मुख्य हो जाता है। और जो यथार्थ ज्ञान आदि करना है वो भी हमको अपने स्वरूप प्रतिष्ठा में जाके करना है, अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित होकर के उस ज्ञान को धारण करना है। तो इस प्रकार से विचार करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए।